शांति। 17/12/2020 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला, गुरु की राह पर चलना। यह कौन सा गुरु है? उठते बैठते ऋषियों के मुख से निकलता है वाह गुरु। यहाँ शिव बाबा को लिए कहते हैं वाह गुरु। गुरु तो अनेक हैं, वाह गुरु किसको कहेंगे? किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं, कोई किसको महिमा करते हैं, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है बच्चा सतगुरु वो एक है जिसको ही वाहवाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। सब होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंच से ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। फिर दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, तुम्हारा यह बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ। अब यह पूरा दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे ना, अब यह तो जाने वाला है। उसके बाद उसको याद क्या करेंगे? शरीर खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा जन्म लेती है ना। ये टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। तीसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, यह तो बहुत अच्छा कहते हैं वाह सतगुरु वाह। पारलौकिक सतगुरु की वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर हैं, सतगुरु तो एक ही है, सच्चा जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारे सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है यह भी किसको पता नहीं है। फिर चौथी पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप है सुप्रीम परमपिता। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे, परम अक्षर एक बाप ही को दिया है। वाह गुरु भी इनको कहते हैं। तुम सिख लोग को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है और कोई शास्त्रों में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में है। जब साहिब सुखमनी में है, यह बड़े अक्षर ही 2 हैं। बाप कहते हैं, साहिब को याद करो तो तुम 21 जन्मों के लिए सुख मिलेगा। मुझे इसमें मूझने की तो कोई बात नहीं है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। इतने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। साहिब यहाँ शिव बाबा को कहते हैं। फिर 5वें पॉइंट में बाबा ने कहा, तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बगैर रह नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जो बनते हैं, ब्राह्मण बच्चे भी सेवा बिना रह नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हुए और सत्संग आदि की सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं, तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नज़दीक होना चाहिए जो घर से निकले सेंटर पर आए। सहज हो जाएगा। किसार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो ऊंची चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। फिर प्रश्न में कहा, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते। उत्तर में बाबा ने कहा,
ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होनी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगा, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अब पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह के भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जिन गिरना और संभलना है। लास्ट में बाबा ने कहा, यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी यह सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बनती है। मुख्य तो है जो बहुतों की सर्विस कर आप सामान बनाते हैं, वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाएंगे। यह दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं, हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाप कहते हैं, धीरज धरो, मनवा सुख के दिन आए कि आए। स्थापना होनी है, यह खातरी है, यह खातरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को यह भी बताया है, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहाँ जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने, तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगाम्बर मैसेंजर आदि नहीं। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापिस जाना है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। दूसरी पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम रजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई ही नर से नारायण बनने की है। बाबा ने कहा, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही है सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसे कार्य होता है वैसे अपनी धारणाएं होती है। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को ही सेवा कर रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त होता है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। ओम शांति, ओम शांति।